साथियों, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज फिर आपके सामने मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर हाजिर, सोशल मूवमेंट टाइम्स की तरफ से, नेटिव इंडियंस फेडरेशन की तरफ से और भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच की तरफ से और सोशल मूवमेंट पार्टी की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, पिछले कुछ दिनों से पूरे भारत में जो हलचल मची हुई है और उसमें जिस तरह के बयान मूल निवासी बहुजनों की तरफ से और विदेशी आर्यन की तरफ से आ रहे हैं, अब वक्त आ गया है ये निर्णय करने का कि कौन किसकी तरफ है। मेरा जाती तौर पर ऐसा मानना है कि जितने भी लोग भारत में रहते हैं अब उनको दो हिस्सों में बंट जाना होगा। अब वक्त आ गया है कि हम ये फैसला कर लें कि हम किसकी तरफ हैं। क्या हम फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के साथ हैं, तथागत बुद्ध के साथ हैं, या तथाकथित हिंदू धर्म मतावलंबियों के साथ हैं? क्या हम अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले हैं या हम ब्राह्मणवादी विचारधारा को मानने वाले हैं? क्या हम इस देश के सच्चे मूल निवासी हैं या हम सच में मनुवादियों के पूरी तरह से हो चुके गुलाम हैं? क्या हम अब इस देश की सारी बागडोर अपने हाथ में लेकर इस देश को सही राह पर चलाकर दुनिया से आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं, या इसी तरह इस देश की होती हुई बर्बादी को देखते हुए अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बर्बादी और दुखों का एक पहाड़ खड़ा करके इस दुनिया से जाना चाहते हैं? क्या हम इस देश के उन लोगों के साथ हैं जो सच में इस देश का भला चाहते हैं और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, या फिर हम उन लोगों के साथ हैं जो इस देश को लूट कर यहाँ से सारा पैसा और सारे साधन संसाधन लूट कर विदेशों में ले जाकर बंदर बांट कर रहे हैं? इस देश के पड़ोसियों के साथ रिश्तों को खराब करने में 24 घंटे लगे रहते हैं और दूसरे देशों के साथ भी परस्पर संबंधों की परवाह ना करते हुए आने वाले समय में इस देश को गर्त में ले जाने की और धकेलने वाले लोग हैं। आज हमें फैसला करना है साथियों कि क्या हम संविधान के साथ हैं या संविधान के विरोध में लिखे गए उन धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक लोगों के साथ हैं जो संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं। साथियों, बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ हो रहा है, हमें समझना होगा। ब्राह्मण ही ये डिसाइड करता है कि हम क्या हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या सोचना है। जितना भी इस देश का मीडिया है, प्रचार प्रसार तंत्र है, मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबारें, सब में ब्राह्मण 24 घंटे हमारे मस्तिष्क को, हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए साजिशें रचता है और उस साजिश के तहत एक एजेंडे पे प्रोग्राम्स को चलाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, भारतीय मूल निवासी जितने भी हैं वो सब के सब हिंदू धर्म ग्रंथों में उन सब चीज़ों को लेकर चिंतित, परेशान और उग्र होकर बाहर निकले हैं। एक बुद्धिजीवी वर्ग पूरी तरह से उनके विरोध में खड़ा हो चुका है और इसको काउंटर करने के लिए ब्राह्मण तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कुछ ऐसे बुद्धिजीवियों की जिह्वा काटने या गर्दन काटने या उसको मार देने के फतवे जारी कर रहे हैं। कुछ उनके सुर में सुर मिलाकर अपनी बात रखकर फिर उस बात को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ शातिर लोग इस बात को मानते हुए कि जी पंडितों ब्राह्मणों की गलती है, फिर से एक जो प्रेशर क्रिएट कर दिया गया है पूरे समाज में ऐसी साजिशों के खिलाफ,
उस प्रेशर को डिफ्यूज करने का काम करने में लगे हुए हैं। साथियों, हमें ये समझना होगा कि ये बुद्ध और महावीर का देश है। हमारे यहाँ अपनी ही परंपराएं हैं, और ये जो सनातन का रोना तथा कथित विदेशी हिंदू गाते रहते हैं, ये सनातन बुद्ध के धम्म को कहा गया है, एसो धम्मो सनातनो। और इस देश में सनातन परंपरा जो है 28 बुद्धों से चलती हुई, तथागत गौतम बुद्ध से होती हुई हम तक पहुंची है। करीब 800-900 साल पहले तक, या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 साल पहले तक पूरा देश बुद्ध में था। उसके बाद टर्की और अफ़गानिस्तान से आए हुए हमलावर और उनके साथ मिले हुए ये विदेशी आर्यन हमारी संस्कृति को कब्जाने में लग गए। हमारे तथागत गौतम बुद्ध को ही शिव डिक्लेयर करके, विष्णु डिक्लेयर करके और शाक्त मत में लेके इन 3 मतों के तहत हाईजैक करने, इसका कॉपीराइट और पेटेंट कराने की युगत में लग गए। उसके बाद धीरे धीरे वर्ण और जाति व्यवस्था बनाकर हम पर थोपने की कोशिश की गई, और बुद्ध की जातक कथाओं से ही ली हुई कथाओं का ब्राह्मणीकरण करके रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य लिखकर उन प्रचलित कहानियों के सार जो हैं उनको ब्राह्मणवादी तरीके से हम पर थोपने की कोशिश की गई। आज भी वो कोशिश जारी है। 1464 में लिखी गई ऋग्वेद इनका पहला लिखा हुआ ग्रंथ था, और उसके बाद ही वेद, पुराण, स्मृति, श्रुति, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, गीता वगैरह लिखे गए। और ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये सारे के सारे धर्म ग्रंथ जो हैं ये सनातनी परंपरा से आए हैं, यानी इसको कहीं ना कहीं ये हमारे तथागत गौतम बुद्ध से भी जोड़ते आए हैं। लेकिन बुद्ध से पहले के एक काल को, जो कि कहीं है ही नहीं सिवाय इनके कागजों पे, वैदिक काल का नाम लेकर हम पर थोपने की कोशिश की गई। मैं पहले भी कह चुका हूँ, सासाराम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, उनकी किताबें पढ़ लीजिए। राजीव पटेल जी हैं, दोनों बिहार से हैं, इनकी किताबें पढ़ लीजिए। साइंस जर्नी जैसे कई यूट्यूब चैनल हैं, उन पर अपने इतिहास को स्टडी कर लीजिए। या फिर अदरवाइज भी आप सही तरीके से अगर इतिहास का अध्ययन करेंगे तो भारत के मूल निवासी जो हैं वो महावीर जैन और तथागत गौतम बुद्ध और इनके पीछे 24 जैन और 28 बुद्धों का जो इतिहास है उसकी विरासत को लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। आज वक्त आ गया है ये फैसला करने का कि अब हम इन ब्राह्मणवादियों के सारे धर्म ग्रंथों का बहिष्कार करें, इनके धर्म का बहिष्कार करें, इनके मंदिरों का बहिष्कार करें, इनको चंदा ना दें, इनको मतदान ना दें, किसी तरह का वोट ना दें, इनको मान सम्मान ना दें, और मूल निवासी बहुजनों का शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया और इस देश के सभी साधनों संसाधनों पर एक छत्र राज और कब्जा हो, इसके लिए हम प्रयास करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो सही ढंग से सुखी जीवन जी सकें। अगर हम 28 बुद्ध जो हुए हैं उनकी टीचिंग्स और प्रीचिंग्स को पूरी तरह से स्टडी करें, महावीर जैन जी की प्रीचिंग्स को स्टडी करें, तो हम ये पाते हैं कि उन्होंने दुख रहित जीवन की एक कल्पना की थी। यानी पूरा विश्व जो है वो दुखों से रहित हो, मानव कल्याण की बात थी। पूरे विश्व के मानव इतिहास को दुखों से बाहर निकालने की एक युगत, एक कवायद तथागत गौतम बुद्ध तक जो बुद्ध हुए हैं और जो महावीर जैन के पहले जैन संत हुए हैं, उन सब का एक सार जो है इस तरफ ले जाता है कि ये दुनिया दुखों से मुक्त हो। यही बात कबीर साहब ने अपने जीवन में पूरी तरह से हमारे सामने रखने की कोशिश की कि हमारे यहाँ एक अमृत देश हो, जो अमृत देश जिसमें कोई दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो, सबके लिए समानता हो, एक जैसा प्रावधान हो, खाने का, रहने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और समता का मार्ग जो है वो उन्होंने दिखाया। और हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ा।
अब उसके नतीजे में उनके साथ क्या हुआ ये हम सब भलीभांति जानते हैं। इसी तरह क्रांति युग पुरुष कबीर जी की तरह क्रांति युग पुरुष रैदास जी हुए। उनकी टीचिंग्स और प्रीचिंग्स में भी गमों से रहित मानव कल्याण के लिए बनाया हुआ विश्व जो है उसकी परिकल्पना थी। यानी पूरे विश्व में किसी का भी किसी को भी कोई गम ना हो, बेगमपुरा का उन्होंने एक जो है हमारे सामने एक परिकल्पना करके एक जो है रविदास जी ने विश्व का हमारे सामने रखा कि इस तरह का विश्व होना चाहिए, इस तरह के लोग होने चाहिए। इसी तरह संत सैन जी हुए, संत गोरे जी महाराज हुए, संत पीपा जी हुए, धन्ना जाट जी हुए, बहुत सारे संत ऊपर से लेके नीचे तक, और बाबा नानक जी हुए। फिर महाराष्ट्र में संत तुकाराम जी हुए। बहुत सारे संत महामानव क्रांति युग पुरुष हुए हैं। उसके बाद ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति, माता सावित्रीबाई फुले जी जैसे मॉडर्न इंडिया में रेवोल्यूशनरी लोग पैदा हुए, जिन्होंने शिक्षा और ज्ञान के महत्व को हमें समझाया और हमारे सारे दुखों का कारण अशिक्षा और अज्ञानता बताया, और शिक्षा और ज्ञान हासिल करने के बाद हम कैसे अच्छा जीवन जी सकते हैं और बुराइयों से बच सकते हैं, दुखों से निकल सकते हैं, ये मार्ग हमें बताया। इसी राह पर आगे चलते हुए छत्रपति शाहू जी महाराज, सियाजी राय गायकवाड़, अयंगाली, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, प्यारी ईवी रामास्वामी नायकर, फिर इसी कड़ी में आगे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, उसके बाद हमारे कर्पूरी ठाकुर, बहुत सारे महामानव इस धरती पर आए और उन्होंने जन्म लिया और अपना सारा जीवन जो है वो लगाकर मानव कल्याण की बात की। तो साथियों, आज हमें फैसला करना है कि जिन क्रांति युग पुरुष और महामानवों का मैं अभी नाम ले रहा हूँ, क्या हम इनकी विरासत के साथ आगे बढ़ने वाले इनके बच्चे हैं, ये हमारे महामानव हैं, हमारे महापुरुष हैं, या मनुवादियों की बातों में आकर हम मनगढ़ंत झूठे देवी देवताओं को अपना माँ बाप समझते हैं। एक राजा जो चित्र बनवाकर इन देवी देवताओं की प्रसिद्धि करवा रहा था, आज इन चित्रों को हम देवी देवताओं के चित्रों और उनके मूर्तियों को हम सब कुछ समझते हैं, जबकि अपने महामानवों का अगर हम सही तरह से अध्ययन करें और उनकी कही हुई बातें, उनके दोहे, उनके श्लोक, उनके प्रवचन अगर हम सही तरह से एनालाइज करें तो हम ये पाते हैं कि हमारी विचारधारा मनुवादी और ब्राह्मणवादी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत दूसरी तरफ है। तो साथियों, आज वक्त आ गया है 2023 में हमें ये फैसला करना है कि हम किस तरफ हैं। तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि जितनी भी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दल मनुवादियों के हैं, और जितने भी मनुवादी हैं और जो मूल निवासी बहुजन भी उनके साथ हैं, इन सब का अब आपको बहिष्कार करना होगा। इन सब के चंगुल से आपको बाहर आना होगा। इन सब की गुलामी आपको छोड़नी होगी। इन सब का पालतूपन अब आपको त्यागना होगा। और जिन महामानवों का भी मैंने नाम लिया, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तक, और उनके बाद भी जो हुए, जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, कईयों का मैं नाम समय कम होने की वजह से नहीं ले पा रहा हूँ, उन सब के मार्ग पर चलकर क्या हमें अपने आने वाले पीढ़ियों को, जनरेशन्स को एक नया भारत देना है या नहीं, तो ये फैसला अब हमें करना होगा। तो आइए हम संकल्प करें कि SC, ST, OBC और हम में से धर्मांतरित माइनॉरिटी के जो लोग हैं, इस देश के 94%, 94% जो आबादी है, वो एकजुट होकर एक मंच पर आ जाए और अपने महामानवों के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक रास्ते को एकजुट करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, ताकि आने वाले कुछ सालों में इस देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और इसके साधनों संसाधनों पर हमारे आने वाली पीढ़ियों का कब्जा हो, और सबके लिए साइंटिफिक रीजनिंग और लॉजिक बेस्ड एजुकेशन, बेस्ट हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, पर्सनल सिक्योरिटी, रूल ऑफ लॉ जैसी चीज़ें जो हैं, ये हम सबके लिए कर पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये मैसेज, मेरी ये बात, मेरे महामानवों का ये सच
ज़रूर प्रेरित करेगा और जल्द ही आप एक नए भारत को बनाने में हमारे साथ आकर हम सब मिलकर जो है प्रयास करेंगे, आप आएंगे, इसके लिए आगे बढ़ेंगे और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा भारत देके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, जय संविधान, जय भारत।